सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्यूचर कमांडोज, मैं चाहता हूं कि अब जो मैं चीज़ आपको पढ़ाऊं आप लोग उसे मेरे साथ साथ चीज़ें कंप्लीट करते जाओ। और एफकैट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो फेब में एग्ज़ाम होगा, मैं आपको डेली उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा और उसका क्या स्केड्यूल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ध्यान से देखना। और कोई भी आपका सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट पे या मैसेज पे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग ना जाके टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन होना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ कर दूंगा प्रोवाइड। और सेकंड चीज़ है, व्हाट्सअप पे आप लोग मेरे को मैसेज ज़रूर करना अगर आप लोग मेरे साथ चीज़ें पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो। कि जब आप दोनों जगह मैसेज करोगे ना, यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी, तो मेरे को वो चीज़ फील होगी कि हाँ मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे कोई हमारी कोई फॉर्मल ऐप तो है नहीं जहाँ से आप लोग जाके मैं ये ट्रैक कर पाऊँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितनी वीडियोज़ आप लोगों ने देख ली। तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा कमेंट करिएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, तभी चीज़ समझ में आएंगी। हाँ भाई, और जहाँ कर्सर है वहीं ध्यान रखना। जो एफकैट का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, जो फरवरी में होगा, उसके लिए अब से हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उसमें याद रखना कि जो मंडे और ट्यूसडे है, इन 2 दिन हम जीके या स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। वेडनेसडे और थर्सडे को हम पढ़ेंगे इंग्लिश, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश कंप्लीट होगी इसमें। फ्राइडे और सैटरडे को हम करेंगे मैथमेटिक्स, और संडे को पढ़ेंगे हम लोग रीजनिंग, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ ये 3-4 महीने पढ़ लिए ना, तो ये मानना आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं जिस तरीके से चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो एफकैट का ही एग्ज़ाम नहीं, जो भी एफकैट जैसे दूसरे भी कोई अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हो ना, वो भी एग्ज़ाम निकल जाएंगे। बट याद रखना कि सीडीएस अलग होता है और एफकैट अलग है, तो सीडीएस की तैयारी अलग होती है और एफकैट की अलग है। अब देखो एक चीज़, अब जो मैं आपको ये फॉलो करा रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग एक ही साथ क्यों नहीं पढ़ रहे कि एट ए स्ट्रेच हम पूरा जीके और स्टैटिक एक साथ कंप्लीट करें। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं सोचो आपको मैथ्स ऐसे कराऊं, समझो मैंने मैथ्स आपको लास्ट के 1 महीने में कराया, तो लास्ट के 1 महीने में मैथ्स कंप्लीट नहीं हो सकता। मैथ्स क्या होता है, मैथ्स एक प्रैक्टिस मांगता है। धीरे धीरे मैथ्स हम लोग सीखते हैं। सेम चीज़ इंग्लिश है, डेली वोकेबलरी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके तो ही चीज़ें सीख पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लास्ट के 10 दिन में वोकेबलरी सीखेंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस और ऐसा प्रोसेस है जो हमको धीरे धीरे सीखना, हम उसको सीख सकते हैं। जीके स्टैटिक भी ऐसा ही पोर्शन है। अगर हम एक साथ किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप लोग भी बोर हो गए उस चीज़ से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा पहले जीके पढ़ लिया 2 दिन, फिर स्टैटिक, फिर ये इंग्लिश पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, तो कॉम्प्रहेंसिव आपकी तैयारी होती रहेगी उस चीज़ की। क्योंकि साइकोलॉजिकली ऐसा बोला जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट को ना हम टोटल बस 3 दिन पढ़ सकते हैं। 3 दिन के बाद आपको उसको पढ़ने का मन नहीं करता। आप चाहे पढ़ के देख लेना, आप समझो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आप बस 3 दिन बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर चौथे दिन आपको ज्योग्राफी पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लेके चलेंगे और बहुत ईजिली चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल में भी ऐसे ही होता था, जो स्कूल में पीरियड्स होते हैं सुबह से, अगर आपने देखा होगा 40-40 मिनट के जो पीरियड होते हैं, तो आपने देखा होगा पहले हिंदी पढ़ रहे हो, फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो, फिर मैथ, फिर साइंस, सोशल, इस तरीके से वो पीरियड्स चलते थे। याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको क्या चलूंगा, मैं आपको डे वाइज लेके चलूंगा कि पहले 2 दिन मंडे ट्यूसडे हम लोग जीके और स्टैटिक पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, और फिर लास्ट के संडे वाले दिन रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे करके सारा पोर्शन कंप्लीट होगा। आज क्या है, ट्यूसडे, तो आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स, ठीक है, स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। देखो, स्पोर्ट्स को पढ़ने के लिए टोटल हमको जो है 14 पार्ट्स में स्पोर्ट्स को पढ़ना होता है। सबसे पहले तो इन्वेंशंस। अब बोलोगे सर इन्वेंशन कैसे, हाँ, कि ये जो स्पोर्ट है इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक थोड़ी सी ये बेसिक नॉलेज लेकर चलेंगे। फिर ये देखेंगे कि यार ये किस, जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट कौन से कंट्री का नेशनल गेम है, हॉकी कौन से कंट्री का है बताओ, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कौन सा गेम कौन सी कंट्री का नेशनल गेम है। फिर हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स, कौन से स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। एफकैट का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। फिर हम पढ़ेंगे प्लेइंग टाइम, कि भाई कितने देर के लिए खेला जाता है वो स्पोर्ट, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, ठीक है। इस तरीके से वो देखेंगे प्लेइंग टाइम। उसके बाद देखेंगे टर्मिनोलॉजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी कौन से स्पोर्ट्स की होती है, वो वाली चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रूल्स, हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से स्पोर्ट्स में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। फिर है वायलेशन, कि अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो वो वायलेट होता है वो चीज़, तो वायलेशन पढ़ेंगे यहाँ पे।
फिर हम पढ़ेंगे कि भाई वो स्पोर्ट कौन से स्टेडियम में खेले जाते हैं, ठीक है, स्टेडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे जो स्पोर्ट खेला जा रहा है उस फील्ड की डायमेंशन कितनी है, या जो फुटबॉल है फुटबॉल की क्या डायमेंशन होती है, तो पर्टिकुलर चीज़ों को लेके चलेंगे। फिर ये देखेंगे कि यार वो जो स्पोर्ट है वो किसी ओलंपिक में आता है क्या, ये देखेंगे, मतलब जो ओलंपिक्स होते हैं ओलंपिक्स में वो गेम है या नहीं है, वो स्पोर्ट है या नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रॉफीज़ कि उस स्पोर्ट्स को जीतने से कौन कौन सी ट्रॉफीज़ मिलती हैं, कौन कौन से कप मिलते हैं। एग्जाम में आता है ना कि दिस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अवार्ड्स देखेंगे, कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं इस स्पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलर के लिए। फिर हम लास्ट में करंट पोर्शन को पढ़ेंगे कि भाई इस स्पोर्ट से क्या क्या चीज़ करंट में रिलेटेड है आजकल। तो ये पूरा पोर्शन रहेगा। आज मैं आपको सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगा नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स करने के बाद ये मानो कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपको पहले यही पता होना चाहिए कि भाई कितने बंदे खेलते हैं उसमें, एक साइड में कितने बंदे खेलते हैं, पहले हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई स्पोर्ट्स को आप लोग 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो। कितने टाइप से? 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं तो 2 टाइप से करता हूँ, इंडोर और आउटडोर। कैसे भी कर लो, बट नंबर ऑफ प्लेयर्स को याद करने के लिए आपको उसे 3 टाइप से क्लासीफाई करना पड़ेगा। पहला है टीम स्पोर्ट्स, जहां पे कुछ 3 4 5 6 जितने भी लोग मिलकर एक साथ खेल रहे हैं उसको बोला जाएगा टीम स्पोर्ट्स। एक होता है रैकेट गेम। रैकेट गेम वो होता है जैसे हाथ में उसमें कुछ एक रैकेट होगा उससे खेल रहे हैं, जैसे बैडमिंटन, तो वो हाथ में रैकेट है। एक है इंडिविजुअल स्पोर्ट। इंडिविजुअल स्पोर्ट ये होता है कि जिसमें अकेला एक ही बंदा खेलेगा, कभी पेयर में नहीं खेलेंगे वो दोनों, 2 की जोड़ी मिलकर 2 की जोड़ी से नहीं खेलेगी, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप लोग जाके नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और आपका कोई पर्सनल डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल देखो, रेसलिंग। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजीली सब कुछ एकदम हर चीज़ ऐसे समझाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई पहली बार पढ़ रहे हो, बट सब कुछ याद हो जाएगा। बॉक्सिंग, चेस और आपका गोल्फ, ये जो आपके 4 स्पोर्ट्स हैं इसमें हमेशा 1 वर्सेस 1 होता है। कभी ऐसा नहीं होगा जैसे अगर आप लोग चेस खेल रहे हो तो 2 बंदे यहाँ बैठेंगे 2 यहाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो चारों स्पोर्ट्स हैं इसमें हमेशा 1 वर्सेस 1 होता है। अकेला बंदा अकेले बंदे से इससे कम्पीट करता है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया कि ये 1 वर्सेस 1 होता है। तो एक टीम में कितने बंदे होते हैं? इसमें एक ही बंदा होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो हमारा रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, चेस हो गया और हमारा गोल्फ हो गया। अब हम आते हैं रैकेट गेम्स में। किसमें? रैकेट गेम्स। देखो रैकेट गेम्स में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, एक तो होता है बैडमिंटन, फिर होता है टेनिस, और फिर होता है आपका टेबल टेनिस। इनमें क्या होता है, इनमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आपको 1 वर्सेस 1 का भी मिलेगा, 1 वर्सेस 1, और 2 वर्सेस 2 का भी ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करा है कि रैकेट गेम्स होते हैं ये, तो ये 1 वर्सेस 1 भी खेले जा सकते हैं सिंगल, और ये डबल्स में भी खेले जा सकते हैं। तो आपको ये 3 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। बट जो एग्जाम में डाउट आता है वो हमको डाउट आता है कहाँ पे? हमको डाउट आता है टीम स्पोर्ट्स में, कि यार जो टीम स्पोर्ट्स हैं उनको किस तरीके से याद करा जाए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि टीम स्पोर्ट में सबसे कम मेंबर कहाँ हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकते हैं। पहले आपको ये 2 पता होने चाहिए। याद रखना, एक गेम है जिसको बोलते हैं पोलो। क्या बोलते हैं? पोलो। और एक है रग्बी। क्या? रग्बी। ध्यान से देखना, जो पोलो होते हैं, जो पोलो गेम है, ये एक स्मॉलेस्ट टीम स्पोर्ट है। कैसा? स्मॉलेस्ट टीम स्पोर्ट। और ये रग्बी कैसा है? ये बिगेस्ट टीम स्पोर्ट है। बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा जो बंदे हैं वो इसी रग्बी में होते हैं। अब कितने कितने होते हैं हमें वो याद करना है। पोलो में कितने शब्द हैं, कितने अल्फाबेट हैं पोलो में? कितने अल्फाबेट हैं बताओ, कितने अक्षर हैं? 4। तो पोलो में एक टीम में 4 बंदे खेलते हैं। कितने? एक टीम में 4 होते हैं। रग्बी की एक टीम में कितने होते हैं? 15 तो सबसे पहले आपको ये 4 और 15 याद रखना है कि भाई सबसे कम, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टीम स्पोर्ट में सबसे स्मॉलेस्ट टीम स्पोर्ट कौन सा है? पोलो में। और सबसे कम मेंबर भी किसमें होते हैं? पोलो में। कितने? 4।
POLO 4 ये हैं, तो पोलो में 4, ऐसे याद करो इसको। और रग्बी में कितने होते हैं? 15। अब देखो इसको कैसे याद करोगे कि रग्बी में 15 होते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ना, 11, 6, 7 कितने भी एग्जाम में जो ऑप्शंस आएंगे, बट आप लोग नहीं बता पाओगे। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको याद रखना है, इसको हिंदी में बोलते हैं 15 को 15। क्या बोलते हैं? 15। तो आपको ऐसे याद करना है, पान दे रे, 15 पान दे रे। तो जो इंसान पान खाता है तो वो पान कैसे मांगता है? कि भाई रगड़ के दे, पान दे रे, 15 पान दे रे, रगड़ के दे। याद हो गया? तो रग्बी से हमने जो रूट वर्ड निकाला वो रग निकाला, रगड़ना, और पान दे रे 15। इस तरीके से ये याद करने की ट्रिक है, कोई इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में मत लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई 11 प्लेयर कहाँ होते हैं? 11, एक टीम में 11। बहुत ध्यान से देखना, 3 ही स्पोर्ट ऐसे हैं जहां पे आपको ये 3 मिलेंगे, 11 मिलेंगे। सबसे पहला कौन सा हो गया? क्रिकेट। दूसरा हो गया आपका हॉकी, और तीसरा हो गया आपका फुटबॉल। अब इसको याद भी करेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, कोई आप कितने भी बड़े वो हो कि भाई हम लोगों को सब याद रहता है, बट एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं। ये हमारी खासियत होती है सब बच्चों की। अगर आपने क्रिकेट खेलते हुए देखे हैं तो आपको ये पता होगा भाई, एक तो होता है स्ट्राइकर, एक होता है नॉन स्ट्राइकर। यहाँ जो एक बंदा बैटिंग कर रहा है और एक यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ से बॉलिंग कराई जा रही है, ठीक है, यहाँ से बॉलिंग कराई जा रही है। तो जो ये है ना, इसके पास कितने बैट हैं? एक बैट। इसके पास कितना बैट है? एक बैट। तो कितना हो गया? एक और एक, 11। तो क्रिकेट में कितने होते हैं एक टीम में? 11। ये ट्रिक है याद करने की, एक टीम में 11 और दूसरी टीम में भी 11 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब इसमें अब आप लोग ट्रिक क्या बनाई है हमने कि भाई एक बैट यहां पर है, एक बैट यहां पर है, तो 2 बैट ऐसे करोगे तो ये 11 हो गया, तो हमने ऐसे याद कर लिया। अब आते हैं फुटबॉल में। फुटबॉल, फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें आपके दोनों पैरों का एकदम, आप पहले कभी इस पैर से बॉल मारोगे, फिर कभी इस पैर से बॉल मारोगे। तो ये भी कैसा लग रहा है देखने में? 11। तो फुटबॉल में कितने हो गए? 11। अब आ जाओ हॉकी में। हॉकी की स्टिक कैसे होती है? ऐसी होती है हॉकी की स्टिक, ऐसी। तो 2 स्टिक है तो एक ऐसी स्टिक हो गई, 11। तो हमको ये याद रखना है कि भाई क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में? 11, ठीक है। तो अगर नहीं भी ट्रिक से याद करोगे तो भी चलेगा। जिसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है कि भाई क्रिकेट क्या होता है, हॉकी क्या होता है, वो लोग इस तरीके से याद करते हुए चलना। नेक्स्ट आ जाओ। अब आपको कितनी भी नॉलेज हो बट आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या कि भाई बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बताओ। जिन्होंने खेला है वो तो बता देगा, बट जिन्होंने नहीं खेला वो कहाँ से बताएगा? बताओ। बास्केटबॉल। एक होता है वॉलीबॉल। इन दो में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, जो बास्केटबॉल है उसमें होते हैं 5 एक टीम में, और वॉलीबॉल में एक टीम में कितने होते हैं? 6। बहुत ध्यान से देखना, ये जो बास्केट है ना, बास्केट और जो बास्केटबॉल, अगर आपने बास्केटबॉल किसी को खेलते हुए देखा है तब तो बहुत इजीली आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जो बॉल को जो ड्रिबलिंग करते हैं वो किससे करते हैं? पंजे से करते हैं। जो हाथ का पंजा होता है ना, पंजे, तो पंजे में 5 उंगली होती है, या तो ऐसे याद करो। या अगर आपको कोई बास्केट उठानी है तो बास्केट कैसे उठाओगे? एक हाथ से उठाओगे ना 5 उंगलियों से, तो 5 ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने हैं? 6। अब एग्जाम में याद नहीं आता कभी कभी वॉलीबॉल में कितने हैं, तो आप लोग को बास्केट वाला तो बहुत इजी याद हो गया, क्या कि भाई बास्केट में 5 होते हैं। अब वॉलीबॉल को मैं आपको 2 तरीके से बता सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वॉली, देखो वॉली, वॉली में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 6। तो या तो आप इस तरीके से याद कर लो, ठीक है, या आप ऐसे याद कर सकते हो। इसे कैसे पढ़ेंगे? बल्ले बल्ले। वॉली वॉली बल्ले बल्ले करेंगे ना, बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले जो होता है वो कैसे करते हैं? 2 उंगली उठा के ऐसे, एक उंगली इस हाथ की, एक उंगली दूसरे हाथ की ऊपर उठा के क्या कर रहे हैं? बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो जो बल्ले बल्ले डांस होता है कैसे होता है? वो 2 उंगली उठा के, और 2 उंगली उठा के क्या दिखाया जाता है क्रिकेट में? कि इट से 6, जब 6 जाता है तो बल्ले बल्ले करते हैं, ठीक है। तो वॉली से आप कनेक्ट कर सकते हो 6 को, याद करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि आप हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ के कर लोगे, तो वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। हमको लास्ट में जाके हमको अपना एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई कबड्डी। कौन सा? कबड्डी। कबड्डी। एक है हैंडबॉल। हैंडबॉल।
और एक है आपका वाटर पोलो। वाटर पोलो, देखो ये जो हैंडबॉल है, हैंडबॉल और आपका ये हैंडबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, इन सब में कितने होते हैं? इन सब में होते हैं 7। एक टीम में कबड्डी में 7 होते हैं, हैंडबॉल में 7 और वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। अब याद कैसे करना है इसको देखो ध्यान से। ये क्या है? हैंड। हैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथ। तो हाथ इज 7, हाथ 7। तो सेम टाइप का आपको लग रहा होगा, हाथ 7, हाथ 7, तो ऐसे याद करो। नेक्स्ट है वाटर पोलो। वाटर आ गया ना, वाटर कहाँ होता है? समुद्र में। तो कैसे बोलते हैं? 7 समुद्र में तेरे पीछे पीछे आ गया। वाटर, समुद्र, 7। तो कितने समुद्र? 7। बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कबड्डी। क्या है? कबड्डी। कबड्डी अगर आपने ज़्यादातर देखा हो ना तो गाँव में खेला जाता है ज़्यादातर। जैसे गाँव में कबड्डी खेलते हैं बच्चे, क्योंकि देखो हैंडबॉल के लिए हैंडबॉल चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक स्पोर्ट चाहिए, मतलब ये ऐसा चाहिए होता है। कबड्डी में क्या है भाई, बीच में लाइन खींचो, 7 बंदे उस साइड और 7 बंदे इस साइड। तो कबड्डी बहुत इजीली गांव में एक साथ खेल सकते हैं। तो कबड्डी 7-7 बहुत इजीली खेल सकते हैं गांव में। इसको आप 7-7 से ऐसे याद कर लो, 7। तो ये तीनों के तीनों में कितने होते हैं? एक टीम में 7 होते हैं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल और खो खो। खो खो, बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। और खो खो में कितने होते हैं? 9। दोनों में 9-9 होते हैं, ठीक है। बेसबॉल में भी और खो खो में भी। देखो अगर आप 9 को देखोगे तो ऐसा लग रहा है नो, नहीं, नो है ना, साउंड आती है नो वाली। तो और ये क्या है? बस। बस बेस है, बट अगर आप उसे हिंदी में देखोगे तो कैसे दिखेगा? बस। तो बस को क्या बोल रहे हैं? बस अब मत करो, बस बहुत हो गया, बस नो, ठीक है। तो बेसबॉल में कितने हो गए? 9। अब नो को कैसे साउंड आ रही है? नो खो, नो खो, नो खो, खो खो नो, ऐसे याद करो। खो खो नो बोलोगे तो याद हो जाएगा। बोलो, हाँ भाई बोलो मेरे साथ साथ बोलो, खो खो नो, खो खो नो, बस नो, ठीक है। अब ये हमारे जो हो गए, ये मैंने आपको सारे टीम स्पोर्ट्स करा दिए। अब इसको याद देखो, अब आपको कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होगा मैं आपको सारा बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ ये लास्ट में बॉल आ रहा है ना वो देखो, ये वाला बॉल, ये वाला बॉल, एक हैंड बॉल और आपका ये बेसबॉल। ये आपके कितने टाइप की? ये 4 टाइप की बॉल आपको याद रखनी है। एक बास्केट। बास्केट की कहाँ से हमने याद रखी कि भाई बास्केट का मतलब होता है हम लोग उसको 5 उंगली से उठाते हैं बास्केट को। ये बहुत इजीली याद हो गया। हाथ 7, हैंड से 7 याद हो गया, हाथ 7। तो हमारा हैंड बॉल भी हो गया और बास्केटबॉल बहुत इजीली याद हो गया। बास्केट 5 उंगली से उठाते हैं, हाथ 7 हो गया। और बस नो, बस नो, बस का मतलब नो, अब नहीं करो, बस बहुत हो गया। तो 3 तो हमें बहुत इजीली याद हो गए। अब हमको 2 बचे, हमारे लिए 2 बचे। क्या? एक वॉलीबॉल और एक फुटबॉल। देखो इन दोनों के लास्ट में बॉल आ रहा है। वॉली को हमने कैसे याद करा? वल्ले वल्ले, छक्का 6 गया, वॉली वॉले, ऐसे याद कर लिया। नेक्स्ट फुटबॉल को कैसे याद करेंगे? ये मैंने आपको बताया कि आपका जो ये जो दोनों पैरों से खेल रहे हो ना, एक फुटबॉल एक बार इस पैर से मारी, एक बार इस पैर से मारी, तो फुटबॉल भी याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया कि भाई नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं। तो इस तरीके से ना हम धीरे धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अब प्लेइंग टाइम कितना होता है, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, मैं आपको सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ, फिर आपसे कुछ बातें बताता हूँ आपको। देखो, हाँ यार समझ में आ गया ना सब लोग को। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे ना पूरा स्टैटिक, करंट अफेयर सब कुछ धीरे धीरे सारा कंप्लीट करेंगे और सब कुछ मैं आपको याद कराता हुआ चलूंगा कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। और कोई सजेशन हो आपका तो आप मैसेज जरूर करना, बताना मेरे को, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।